डेटा जो सेम डाटा को स्टोर करते हैं उसको एरे बोलते हैं। डेटाज एक वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल, मतलब अगर हम बात करें एक सिंपल लॉजिक की, सब लोग ध्यान समझो। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए उसमें क्या पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें सिंगल वेरिएबल के लिए बात करते हैं। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर एग्जांपल समझो कि मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक वेरिएबल की तो वेरिएबल है क्या, टू स्टोर अ वैल्यू। एक वेरिएबल क्या काम करता है, टू स्टोर अ वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेरिएबल है तो सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल इंट, मैंने वेरिएबल m लिया, तो मैं वैल्यू कितने उसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो 5 इज़ द वैल्यू, m इज़ द वेरिएबल। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है कि स्टोरेज कंटेनर है जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं। बट एरे क्या है, अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक ये एक एरे m वेरिएबल है और मैं चाहता हूँ कि इसमें 5 भी स्टोर हो जाए, इसमें 7 भी स्टोर हो जाए, इसमें 8 भी स्टोर हो जाए, इसमें 9 भी स्टोर हो जाए। मतलब एक सिंगल वेरिएबल और उसमें मैं क्या चाहता हूँ, मल्टीपल वैल्यू जो हैं वो स्टोर हो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस वेरिएबल को हम क्या बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एरे। मतलब इस वेरिएबल का एक साइज दे देते हैं। सपोज मैंने इस वेरिएबल का साइज क्या दिया, m5। 5 का मतलब हुआ कि ये मेमोरी में 0 to 4 ब्लॉक बनाएगा, m0, m1, m2, m3 और m4। मतलब अभी एक मेमोरी बनाता था, अब क्या हो जाएगी, इंडेक्सिंग कर देगा। m5 का मतलब हुआ मेमोरी में कितने ब्लॉक बनाएगा, m0 से m5 तक। और हर ब्लॉक पे जो एलिमेंट स्टोर होगा उस एलिमेंट को स्टोर करने का तरीका क्या हुआ, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज। मतलब जो आपका m0 पे पहला एलिमेंट स्टोर होगा वो 5 होगा, फिर 7 होगा 1 पे, 8 होगा आपका 2 पे और 9 होगा आपका 3 पे। अगर मैं ये वाला सिंटेक्स कह दूं तो दिस इज कॉल्ड द एरे। ये एक एरे है। एरे करता क्या, आप देखिए व्हाट इज एरे। एरे एरे है क्या, एरे इज used to store the items of array is used to store multiple items of similar data type। कैसा, similar data types। बहुत ध्यान से समझिएगा। एरे यूज टू स्टोर द मल्टीपल आइटम ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अब यहाँ सिमिलर डेटा टाइप का मतलब क्या, अगर यहाँ पे इंट है तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप के, फ्लोट या करेक्टर में स्टोर नहीं कर सकते। एरे सिमिलर डेटा टाइप पे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला यही हुआ, एरे इज यूज टू स्टोर द आइटम ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड, if you want to store multiple element into the single variable, if you want to store multiple element into the single variable, use array concept। क्या यूज करते हैं, एरे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे आपका। थर्ड पॉइंट, यूज सबस्क्रिप्ट जो हम इस तरह से होगी, जिसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। यूज सबस्क्रिप्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया, हम यूज सबस्क्रिप्ट, इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं साइज टू डिक्लेयर अ एरे वेरिएबल where size should be integer constant। जहाँ साइज कैसा होना चाहिए, इंटीजर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर कॉन्सेप्ट विदाउट डेसिमल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका कि मैंने एक लिया आपका इंट, एक वेरिएबल x लिया और मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया और मैंने एक साइज दिया 10, तो 10 का मतलब हुआ कि यहाँ पे मेमोरी में जो मेमोरी ब्लॉक कैसे बनेगा, मेमोरी ब्लॉक इन अ सिस्टम मेमोरी ब्लॉक इन अ सिस्टम कैसे बनेगा,
x0 कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा x3 और ये ब्लॉक कब तक चलता रहेगा आपका x9 तक। अगर हमने 10 लिया तो मेमोरी में ब्लॉक कैसे बनेंगे, x0 से लेके x9 तक आपके ब्लॉक बनेंगे। क्लियर, मतलब इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो हम ये भी कह सकते हैं एरे वर्क एज ए इंडेक्सिंग वाइज। एरे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आपका, एरे वर्क एज अ इंडेक्सिंग वाइज वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। पॉइंट नंबर 6, एरे इज also called homogeneous array, homogeneous array। रीजन, सिमिलर डेटा टाइप। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, सिमिलर डेटा टाइप, इसलिए हम होमोजीनियस एरे इज आल्सो कॉल्ड होमोजीनियस एरे। या आप ये कह सकते हैं एरे ऑलवेज स्टोर द होमोजीनियस एलिमेंट। कैसे स्टोर करता है, होमोजीनियस। 6.7 पॉइंट में ये भी कह सकते हैं, एरे, यह भी लिख सकते हैं, एरे इज यूज टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ये सारे पॉइंट एरे की होते हैं आपके। अब आते हैं आपका नेक्स्ट, हाउ कैन डिफाइन एरे। कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले डेटा टाइप होगा, फिर एरे वेरिएबल नेम होगा, एरे वेरिएबल नेम होगा, उसके बाद ब्रैकेट आप यूज करते हैं, फिर उसमें आप साइज देते हैं और इस तरीके से हम एरे को डिफाइन करते हैं। हाउ कैन डिफाइन एरे, तो डेटा टाइप, एरे वेरिएबल नेम और साइज यूज करते हैं आप। ठीक है, जब भी हम एरे डिफाइन कर, पहले डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप इंटीजर, फ्लोट, डबल हो सकता है। एरे वेरिएबल कोई भी ABC XYZ कोई भी हो सकता है, और साइज कोई भी इंटीजर कांस्टेंट जो है वो आपका होगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ एरे। तो टाइप्स ऑफ एरे फर्स्ट है आपका सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे। सेकंड हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। हेडिंग है सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशन के अंदर आता है। सिंगल डायमेंशन एरे जो आता है मल्टी डायमेंशन में ही आपका 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन एरे, मल्टी में सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशन एरे सिंटैक्स सेम टू सेम वही होगा आपका जो मैंने ऊपर डिफाइन करा है सिंटैक्स का। ये जो सिंटैक्स डिफाइन किया सेम टू सेम आपका यही होगा। ये आपका सिंगल डायमेंशन एरे का क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। एग्जाम्पल में हमने यह दे दिया आपका पहला आपका। नेक्स्ट ये हो गया। अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आपका डिफाइन सिंगल डायमेंशनल एरे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसे सबसे पहले मैं कैसे ले रहा हूँ जरा देखो। मैंने लिखा इंट मैंने x लिया और मैंने सबसे पहले इसमें मेथड 1 दे दिए। मेथड 1 का तरीका किस तरह से डिफाइन करेंगे, मैंने एक डेटा टाइप इंट ले लिया, वेरिएबल x ले लिया और उसमें मैंने क्या लिया, एलिमेंट, मैंने मेमोरी का साइज लिया 5। तो अब मैं यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करूँगा तो x0 पे एलिमेंट सपोज किया मैंने 10 दे दिया। पहला तरीका ये है कि आप एक एक करके एलिमेंट आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। पहले एरे बना दिया 5 का और फिर x0 में 10 दिया, x1 में आपने 20 दिया,
x2 में मैंने क्या दिया आपका, x2 में दे दिया कोई भी रेंडमली वैल्यू मैंने दे दिया आपका 200 दे दिया, x3 में दे दिया आपका 59 और x4 में दे दिया आपने सपोज 90। मेथड 1 है कि सबसे पहले आप एरे एलोकेट बनाएंगे, जैसे ही इंट x इक्वल टू 5 लिखेंगे तो ब्रैकेट में 5 लिखेंगे, मेमोरी में ब्लॉक बन जाएंगे x0 टू आपका 5 तक। पहला तरीका है कि आप पहले मेमोरी एलोकेट कीजिए, फिर एक एक इंडेक्स पे आप वैल्यू जो है वो स्टोर करते चले जाइए आपको। अब जरा सोचो, जैसे ही हैं क्या करें, कॉर्नर पे रखा है पानी चाहिए, जाओ 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 जाके कॉर्नर पे है, जाओ पियो। अगर मैं x पियो फिर उसके बाद पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैंने ये डिफाइन किया, कंपाइलर ऑटोमेटिक इस वेरिएबल के लिए मेमोरी में कितने ब्लॉक बना देगा, 5 का मतलब 0 1 2 3 और 4, 5 का मतलब 0 to 4। पहला ब्लॉक का इंडेक्स होगा x0, फिर x1 x2 x3 और x4। अब मैं यहाँ पे x0 इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, कंपाइलर x0 के एड्रेस पे 10 लिख देगा या 10 आ जाएगा। मान लिया x1 इक्वल टू मैंने 20 लिख दिया तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इस तरह से एलिमेंट स्टोर होते चले जाए। क्या होगा पता नहीं चला। सेकेंड मेथड ये एक ही लाइन में लिख दीजिए, मेथड x5 उसे इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में 10 20 आपका 200 आपका 59 जो भी लिखा, तो पहला इंडेक्स 0 1 2 3 4, या तो मैंने ऐसे लिख दिया, पहले साइज दिया फिर लिखा, दूसरा तरीका उसी लाइन में आप लिख दीजिए, ये भी सही है। ऑटोमेटिक जो पहला होगा, पहला एलिमेंट 10 है, उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0, दूसरा क्या हो जाएगा आपका x1 पे 20 200 डिस्टेंस है। मेथड 3। थर्ड क्या है आपका, अगर मेथड थर्ड की बात करते हैं आपका, अगर साइज दिया था, हाँ, मेथड 2 में हमने साइज दे दिया था, तो साइज से बाहर तो जा नहीं सकता। x5 का मतलब हुआ फिक्स वैल्यू, ठीक है, इसे कहते हैं फिक्स्ड एरे। फिक्स्ड एरे का मतलब ऊपर मेथड 1 फिक्स्ड एरे, 5 का मतलब 5 एलिमेंट, आप कम कर सकते हैं, एलिमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी तरीके से दूसरा मेथड 2 में दिया इंट x5 इक्वल टू 5 दे दिया, तो आपके मेमोरी में जब 4 ब्लॉक बने हैं तो 6 कहाँ से एलिमेंट स्टोर कर देंगे, बात समझे। लेकिन जो हमने थर्ड वाला दिया आकांक्षा, देखो जैसे हमने भाई पहला तरीका क्या था, इंट x5 पहले जैसे वो कंपाइल, जैसे ही कंपाइलर इस लाइन पे जाएगा कितने ब्लॉक बना देगा मेमोरी में 0 to 4, फिर एक एक लाइन पे चलता जाएगा और हर इंडेक्स पे वैल्यू रखता चला जाएगा। पहले वाले में मेथड 2 में क्या किया, एक ही लाइन में रख दिया, कंपाइलर यहाँ पे आएगा, पहले देखेगा 5, फिर आगे बढ़ा, अच्छा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4 एलिमेंट स्टोर कर देगा। क्लियर।
आप अगर यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो जब साइज 5 दिया तो एक्स्ट्रा कहाँ, जब साइज ही नहीं तो वैल्यू आएगी नहीं। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैटर 3 कि सर आपने साइज तो दिया नहीं, आपने साइज तो दिया नहीं, तो ये साइज कैसे लेगा? जरा देखिएगा, जब हम इसी सिंगल लाइन में काम करते हैं तो कंपाइलर यहाँ आया, प्रोग्राम कंपाइल करेगा, सबसे पहले एक्स के पास आया, अभी कुछ नहीं है, खाली है। जैसे ये आगे बढ़ा, एक एलिमेंट मिल गया, तो ऑटोमेटिक क्या साइज देगा? x0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब जैसे जैसे एलिमेंट उस लाइन में मिलते जाएगा वो क्या बनाता जाएगा? ब्लॉक। जैसे यहाँ से एंट्री करो, एक टाइल्स लगाई, फिर जगह मिली दूसरी लगा दी, फिर तीसरी लगा दी, और जैसे जगह मिलती चली गई हमने क्या करते हैं, फिर टाइल्स लगाते चले गए। अपने आप जैसे जैसे आप एलिमेंट रखते चले जाओगे वो एक एक साइज बढ़ाता चला जाएगा। बट ये कब होगा? जब आप सिंगल लाइन में काम कर रहे हो। लेकिन ये अगर आपने ये काम पहले वाले में कर दिया, आपने यहाँ पे साइज नहीं दिया, क्लियर? मतलब ये हुआ कि पहले आपने इसमें क्या हुआ, सेमीकोलन लगाने का यही ये होता है। अगर आपने यहाँ कर दिया तो आपने सेमीकोलन तो यही लगा दिया, तो पहली स्टेटमेंट तो बनी गई, कंप्लीट होगी तभी नेक्स्ट में जाएगा। जब मेमोरी एलोकेट हुई नहीं तो एलिमेंट जाएंगे कहाँ पे? तो पहले वाले में आप नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले वाले में जब आप साइज मेमोरी एलोकेट करेंगे तब बाद में वैल्यू रखेंगे। इसमें क्या किया कि आपने उसी लाइन में रहे, नेक्स्ट लाइन में नहीं गए, सेमीकोलन बिल्कुल लास्ट में लगेगा। सेमीकोलन कहाँ लग रहा? एट द एंड। तो यहाँ क्या हुआ, कंपाइलर जब यहाँ पे गया तो उसको नेक्स्ट लाइन पे जाने का मौका नहीं मिला, उसने सिंगल लाइन में ही करता चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके एलिमेंट मिलते चले जाएंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, मेमोरी का साइज बढ़ता चला जाएगा। इसको एक लिटिल बिट डायनेमिक एरे भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से हम सिंगल डायमेंशन एरे में हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? या दूसरा होता है कि आप रन टाइम पे कर दीजिए स्टोर। लेकिन रन टाइम पे जब आप स्टोर करेंगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि इतनी मेमोरी मेरे पास है, अवेलेबल है, इस मेमोरी के अंदर आपको एलिमेंट क्या करना है, स्टोर करना है। क्लियर है पॉइंट? अब प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम मैं यहीं लिखता हूँ, फिर बना के दिखाता हूँ। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 5 एलिमेंट into the array write a program to store 5 element into the array and print, पहला तरीका first, and print sum of all element, second, to print largest element, third, to print स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देखो कितने क्वेश्चन बने एक ही से। फोर्थ, टू प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट, टू प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट, टू प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और लास्ट में हो गया आपका टू प्रिंट ओनली इवन नंबर एलिमेंट। इवन नंबर समझ रहे हैं? इवन नंबर कौन से हो गया? 2 4 वाले, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो एलिमेंट। लेकिन ये एक क्वेश्चन उसमें कितने बने? राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 5 एलिमेंट इनटू द एरे। एक एरे बनाइए जिसमें आपको 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं। उसके बाद पहला काम क्या करना है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट इंटर कराए हैं उन सभी का सम चाहिए। उन सभी का क्या चाहिए? सम चाहिए। फिर सेकेंड टाइम 5 एलिमेंट्स में तो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो प्रिंट करा दीजिए। जैसे लार्जेस्ट सैलरी, कितने लोगों की सैलरी, इसमें हाईएस्ट सैलरी किसकी है? क्लियर? थर्ड, स्मॉलेस्ट सैलरी, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, वो प्रिंट कराना है। और फोर्थ हो गया आपका टू प्रिंट ओनली इवन नंबर एलिमेंट। पूरा एरे, जितने भी एरे एलिमेंट है, जितना भी एरे है, याद रखिएगा बिना लूप के काम नहीं करता। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट किसके बेस पे चलेगा? लूप के बेस। बात समझ में आ गई? इसीलिए लूप पढ़ा। एरे जो है आपका, एरे बिना लूप के काम नहीं करता है। एरे जो है वो बिना लूप के काम नहीं करता, बिना उस पर काम नहीं करता। ठीक है? यहाँ पे तो देखो कैसे आता।
यहाँ पे मैंने दे दिया आपका एरे, एरे, ठीक है, और ये मैंने रख दिया आपका किस में, जुलाई। देखो भाई ऐसे करेंगे, F2 इसमें गए, यहाँ पे लिखा आपका एरे डॉट सी, यहाँ दे दिया मैंने क्लियर स्क्रीन, और मैंने गेट सीज, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ आपका, मैंने यहाँ पे एक एरे लिखा, देखिए x लिया और इसका साइज कितने देके चला मैं, 10, क्या देके चला। जब भी हम एरे बनाएंगे, एक भी एरे बनाएंगे आपको पहले से बना के चलना पड़ेगा। रीज़न क्या हुआ कि जैसे हमें, अगर मैंने कहा कि भाई एक लैंड है, ज़मीन है, तो जब तक रूम नहीं बनाएंगे, साइज नहीं देंगे, उसमें एलिमेंट नहीं रहेंगे। तो याद रखिएगा, एक एरे बनाया और जिसका साइज़ कितना रहा, 10, और मतलब हुआ कि ये 10 साइज़ का जो एरे है, ये क्या हुआ, मेमोरी में इसने कितने ब्लॉक बना दिए, 0 to 9। अब मैं 0 to 9 में मैं 2 एलिमेंट स्टोर करूं, 3 करूं, 5 करूं, 10 करूं, लेकिन 11 नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक एरे बनाया और उसका साइज क्या लिया, 10। हम यहाँ पे रन टाइम पे पूछेंगे कि कितने एलिमेंट आप इस एरे में स्टोर करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा रन टाइम पे, तो वो है 5, हम 5 कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। हमने 5 के लिए बोला तो हम 5 करेंगे आपका। तो मैंने यहाँ लिया, कोई कंपलसरी नहीं कि यहाँ हम यहाँ पे 5 भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, एक ब्लॉक बना के रखे, 10 का है। अब इस 10 में मैं रन टाइम पे जितना डिसाइड करूँगा उतने एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया, क्या, रन टाइम पे यहाँ लिखा इंट, एक n नाम का वेरिएबल लिया। ये क्या बोलेंगे कि इसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि कितने एलिमेंट आप स्टोर करना चाहें। तो यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा प्रिंटफ, देखो यहाँ पे मैंने कहा एंटर हाउ मैनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन एरे, कितने स्टोर करना चाहते हो। तो रन टाइम पे स्कैनफ से मैंने इनपुट लिया और किस में स्टोर करा दिया, मैंने n में। किस में स्टोर कराया आपने, n में स्टोर करा दिया। अब जरा सोचिए, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मेमोरी में ब्लॉक कितने बन गए भाई। मेमोरी में जो ब्लॉक बने हैं वो कितने बने हैं आपके, मेमोरी में ब्लॉक बने हैं 0 to 9। 10 का मतलब है मेमोरी में जो ब्लॉक बने हैं वो कितने बने हैं आपका, 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ऐसे करते करते x 9 ब्लॉक बन रखे हैं और मुझे हर ब्लॉक में एलिमेंट स्टोर करने हैं रन टाइम पे। हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होगा। देखिए ब्लॉक बने तो इसका एक एड्रेस होगा %x0, इसका एड्रेस होगा %x1, इसका होगा x2, %x3, इसका %x। एवरी ब्लॉक, एवरी इंडेक्स जो है, जो भी इंडेक्स है उसका एक एड्रेस होगा। आप पढ़ते आए, अगर एक वेरिएबल में वैल्यू भी इंटर कराते तो %x लिखते थे। अगर मैं किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू इंटर कराऊंगा तो %x0, %x1, %x1 का मतलब है इसके एड्रेस पे वैल्यू स्टोर कराना। क्लियर है पॉइंट, इसका ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा इंटर हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर, वही लूप का कॉन्सेप्ट, मुझे कितने एलिमेंट स्टोर कराने हैं, जितने n कहेगा, जितना n कहेगा। तो मैं लूप i से लेके स्टार्ट करूँ 0 से और n तक चला सकता हूँ। अगर मैं 0 to n तक चलाऊंगा तो उतने बार वो लूप चलेगा। तो मैं ये कर सकता हूँ, आपका एक वेरिएबल ले लूँ यहाँ पे इंट i नाम से, और मैं कहूँ इस जगह पे एक लूप चला दूँ मैं
फॉर आई इक्वल टू 0। क्यों लिया 0? क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है। और ये कब तक चलेगा? लेस देन n। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 5 लिया तो कब तक चलेगा? 0 1 2 3 4 तक। 5 का मतलब क्या हुआ? 0 2 4। और ये हर बार क्या करे? एक एक का इंक्रीमेंट करे। भाई यही तो करने पड़ेंगे। इंक्रीमेंट समझ गया? पहले 0, फिर अगला इंक्रीमेंट 1, फिर 2, फिर 3 और 4। ये लूप कितने बार चलेगा? 5 टाइम्स। 0 to 4 का मतलब 5 टाइम चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में देखो कैसे इंटर कर रहा हूँ। प्रिंटफ मैंने कहा यहाँ पे एंटर % d i + 1 इंटर % d एलिमेंट, और यहाँ पे लिख दिया i + 1। i + 1 समझ रहे हो? यूजर से बोला एंटर i + 1 का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले i की वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 + 1 का मतलब क्या हुआ? 1। एंटर फर्स्ट एलिमेंट। एंटर, और फर्स्ट एलिमेंट कौन इंटर करेगा? हम किसके थ्रू इंटर कराएंगे? स्कैनफ के थ्रू। किस टाइप का एलिमेंट? इंटीजर टाइप का, क्योंकि % d है। और किसके एड्रेस पे स्टोर होगा? %x और i के एड्रेस पे। और i यहाँ पे क्या चलेगा? x0 x1 x2। i की वैल्यू क्या चलेगी? 0 1 2 3। तो सबसे पहली बार जब चलेगा तो क्या आएगा? x0 के एड्रेस पे आप वैल्यू करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस तरीके से जब सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे तो लास्ट में मैसेज आ जाए आपका प्रिंटफ ऑल एलिमेंट स्टोर्ड सक्सेसफुली इनटू द एरे। ध्यान से समझिएगा, ये मैसेज आ जाए। अब जरा समझो कि ये सर ने करा तो क्यों किया, जरा देखो। सबसे पहले अगर जो ये लूप चला, ये लूप आई की वैल्यू क्या चली? ऊपर देखो आई की वैल्यू क्या है आपकी? आई की वैल्यू 0 है। सबसे पहले फॉर लूप में क्या चला? मेमोरी कितनी बनी है? लॉजिक समझेंगे कि किस तरीके से सारे एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा? इंटर हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर। मैंने n में इंटर करा दिए 5। कितने करा दिए? तो 5 एलिमेंट n को क्या दिया मैंने? 5। लूप क्या चला जरा देखो। लूप चला फॉर i = 0 i लेस देन n i ++। यही चला यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? प्रिंटफ %d एंटर %d एलिमेंट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका i + 1। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले i की वैल्यू क्या थी? 0। तो यहाँ पे आया इंटर 0 + 1 एंटर फर्स्ट एलिमेंट। क्या लिख के आएगा? इंटर फर्स्ट एलिमेंट। जो एलिमेंट मैं इंटर करा रहा हूँ यहाँ पे इंटर फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे स्कैनफ लिया, स्कैनफ %d, और यहाँ पे %x और i लिया। i की वैल्यू कितनी थी भाई? i की वैल्यू चली थी 0। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंटर एलिमेंट। आपने कीबोर्ड से 20 इंटर किया तो ये किसके एड्रेस पे जाएगा? %x0। %x0 पे जाएगा तो %x0 ये लिखा है %x0। तो 20 वैल्यू किसके एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी? किसके एड्रेस पे स्टोर आ जाएगी? x0 पे। देखो क्या चला? स्कैनम %x और i की वैल्यू क्या है पहली बार में? तो %x0 के एड्रेस पे क्या स्टोर हो जाएगी? 20, जो मैंने इंटर किया। लूप तब तक टर्मिनेट नहीं होगा जब तक वो फॉल्स। फिर दोबारा लूप चलेगा। दोबारा लूप जब चला तो i की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीमेंट 1 होगी। 1 लेस देन, सपोज 5 दिया था, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। इस बार अंदर जाएंगे तो क्या प्रिंट होगा? एंटर i + 1। 1 + 1 क्या हो गया? 2। एंटर 2 एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। कीबोर्ड से आपने इंटर कराया 30, तो किसके एड्रेस पर जाएगा? %x1। %x1 की जगह पर क्या स्टोर हो जाएगा? 30 स्टोर होगा। फिर अंदर गया, फिर इंक्रीमेंट होगा। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार आपकी? पहले थी आपकी 0, इस बार 1, अब की बार 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 5, ट्रू। अंदर गया, एंटर 2 + 1, एंटर थर्ड एलिमेंट आ गया। कीबोर्ड से एंटर मैंने कर दिया 100, तो 100 किसके एड्रेस पर जाएगा? %x2। %x2 के एड्रेस पे क्या स्टोर हो जाएगा? 100। ये लूप कब तक चलता रहेगा? 0 मतलब 1 2 3 4। और जब स्टोर हो जाएगा तो नीचे मैसेज आएगा ऑल एलिमेंट स्टोर सक्सेसफुली। चेक करके देखो आपका, देखो कैसे चलेगा आपका। और हर बार न्यू लाइन पे चला जाए।
सबसे पहले स्लैश एन नहीं लगाया तो यहाँ पे इंटर एलिमेंट यहाँ पे चलेगा, इंटर स्लैश एन लगा रहा हूँ, और जब आ जाए तो लास्ट में मैसेज आ जाए ऑल एलिमेंट स्टोर्ड सक्सेसफुली। इसको करेंगे फाइल, सेव करेंगे, टैब पे गए, यहाँ पे रन कर दिया आपका, ऑल्ट रन किया, एंटर हाउ मैनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन एरे। मैंने क्या दिया 5 करना चाहता हूँ। इंटर फर्स्ट एलिमेंट, इंटर सेकेंड एलिमेंट, इंटर थर्ड एलिमेंट, इंटर फोर्थ एलिमेंट, इंटर ऑल एलिमेंट स्टोर सक्सेसफुली। और ये सारे एलिमेंट एरे में स्टोर हो गए हैं। अगर आप चाहें तो देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि जो एलिमेंट स्टोर हुए हैं वो कैसे देखें। अगर मैं लूप के थ्रू ले जा सकता हूँ तो लूप के थ्रू वापस भी ला सकता हूँ। स्कैनअप के थ्रू ले गया हूँ तो प्रिंटअप से वापस ले आऊँगा। क्लियर? स्कैनअप से मैं ले गया हूँ तो प्रिंटअप से क्या होगा, वापस लेके आऊँगा। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉम वही करेंगे, कौन सा, ऑल एलिमेंट स्टोर सक्सेसफुली। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो मेनू वाला बनाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन है। क्या बनाएंगे, मेनू। ठीक है, वही स्विच वाला कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करनी है। मुझे प्रिंट सम भी निकालना है, मुझे लार्जेस्ट भी देखना है, और मुझे हमें वो भी देखना है, इवन नंबर भी देखना है। लेकिन इस पूरे काम के लिए हम क्या यूज करें पहले समझ लो आपका। देखो, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा प्रिंटफ स्लैश एन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अगला काम, यहाँ लिखेंगे हम मेनू। जैसे हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका एक मेनू होता है कि 1 फॉर ये इतने का, तो समझो मेनू बना रहा हूँ। प्रिंटअप यहाँ दिया, 1 फॉर क्या था, मैं एक काम करता हूँ, एक और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं व्यू ऑल वाला नहीं लिखा था, तो मैं लिख सकता हूँ 1 पे ऐसे कर दूँ आपका व्यू ऑल एलिमेंट व्यू ऑल प्रिंटअप। सेकेंड वाला अब बता दो क्या था सेकेंड में, सम ऑफ ऑल एलिमेंट। एक बढ़ा दिया मैंने, ठीक है भाई। स्लैश एन प्रिंटअप। थर्ड, टू प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट। देखो ये रहेगा। अभी देखो क्या, मेनू में 1 का मतलब व्यू ऑल एलिमेंट, 2 का मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट, 3 का मतलब टू प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट, थर्ड फोर्थ का हो गया आपका स्लैश एन लगाना पड़ेगा भाई सभी में। स्लैश एन आपका ये आया, स्लैश एन आपका ये आ गया, और स्लैश एन आपका ये आया, देन स्लैश एन आपका ये आया। फोर्थ यहाँ पे आ गए, और यहाँ लिखा टू प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। लास्ट का हो गया प्रिंटअप स्लैश एन। फिफ्थ में क्या हो गया, टू प्रिंट इवन नंबर एलिमेंट, इवन नंबर एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद प्रिंटअप इंटर योर स्लैश एन, यहाँ पे दे दिया आपका, इस जगह पे दे दिया आपका स्लैश एन, यहाँ दे दिया मैंने 6, और यहाँ दिया मैंने एग्जिट। इसके बाद मैंने यहाँ किया, देन प्रिंटअप मैंने लिखा इस जगह पे आपका स्लैश एन, यहाँ लिखा इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। याद है ना, थोड़ा सा स्विच केस सबको, इंटर योर चॉइस। यहाँ पे स्कैनअप से मैं रन टाइम पे चॉइस ले लूँगा, %d मैंने दिया आपका एम्परसेंड एक वेरिएबल सी, चॉइस मैंने रन टाइम पे इनपुट कराया। तो चॉइस के लिए ऊपर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, किस टाइप का, इंट के बाद यहाँ लिया ch नाम से एक वेरिएबल लिया, इंटर योर चॉइस। अगर आप देखा जाए यहाँ पे सेव करूँ तो ये किस तरह से चलेगा, ज़रा देखो आपका ऑल्ट आर मैंने रन कर दिया। यहाँ इंट 5 कितने एलिमेंट, मैंने कहा 6 एलिमेंट, क्योंकि 10 तक का लेके चले हैं। हमने कहा आपका 1 सेकेंड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट यहाँ दिया,
आ गया ऑल एलिमेंट में व्यू आया, 1 फॉर व्यू ऑल एलिमेंट्स। सेकंड का मतलब ये जैसे मेनू होती है, क्या लिखा एलिमेंट मेनू में 1 के मतलब व्यू ऑल एलिमेंट, 2 का मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर एलिमेंट, 6 का मतलब एग्जिट इंटर योर चॉइस। अगर मैं 1 डालूं तो 1 वाला केस वाला काम करे, मतलब 1 वाला व्यू ऑल एलिमेंट लिखा है। अगर मैं 2 डालूं तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट लिखा है। मैं 3 डालूं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मुझे सारा एक साथ प्रिंट नहीं करना है, क्या करना है अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग मुझे कोड प्रिंट कराना है। अगर मैं 1 डालूंगा तो ओनली व्यू ऑल एलिमेंट की लिस्ट दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। अगर मैं 2 डालूंगा तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट दिखाना चाहिए। तो इंटरव्यू चॉइस का कॉन्सेप्ट आया क्लियर। तो चॉइस के लिए मैंने CH में चॉइस की, अगर मैं 1 दूंगा तो किसमें स्टोर हो जाएगा, CH में। अब लगाएंगे क्या, स्विच केस। क्या लगाएंगे, वही स्विच केस आपका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आपको क्या करना, स्विच केस याद होगा। स्विच केस बहुत सिंपल है, केस पे चलता है। यहाँ लगाएंगे स्विच और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले चॉइस जो डालेंगे वो स्विच केस में जाएगा और चॉइस के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, स्विच चलेगा। स्विच में चॉइस दिया, स्विच क्या क्या करता है, इसका एक जैसे इफ़ चलता है उसी से स्विच का अपना एक डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जब आप रॉन्ग चॉइस दोगे तो डिफ़ॉल्ट चलेगा। डिफ़ॉल्ट यहाँ दिया प्रिंटफ, ये मैं स्ट्रक्चर जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वही बना दिया। यहाँ दिया इंटर वैलिड चॉइस, मतलब ये कब चलेगा, जब सारे रॉन्ग चॉइस आप दोगे। आपने 6 थे, आपने 7, 8, 9 दे दिए, जो आपने केस नहीं बनाए, तब क्या चलेगा, डिफ़ॉल्ट वाला। जैसे इफ़ नहीं चलता तो एल्स चलता है। अब चलिए पहला केस, स्विच में क्या चलता है, केस। अगर केस चलेगा केस 1, केस 1 अगर चॉइस 1 डालेंगे तो कौन सा केस चलेगा, केस 1 चलेगा। इस केस 1 के अंदर मुझे किसकी कोडिंग करनी है, टू व्यू ऑल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट स्टोर करें उन सबकी लिस्ट दिखानी कि कहाँ स्टोर हुआ। तो जैसे लेके गए थे वैसे ही वापस आएंगे, किसकी हेल्प से, लूप की हेल्प से। तो फिर वही वापस चलाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i की वैल्यू लेस देन n, i प्लस प्लस। देखो मैं कैसे प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, लूप। तो लूप लग गया, ये कितने बार चलेगा, 0 to जितना भी n दिया होगा उतने बार चलेगा। याद करिएगा, मुझे वहाँ से एलिमेंट लेके आने मैंने समझाया है, प्रिंटफ के थ्रू हम लेके आएंगे। यहाँ पे कैसे कैसे प्रिंट करूँगा जरा देख लीजिएगा, /n%d। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि किस इंडेक्स से पे वैल्यू गई थी वो कैसे आ रही। तो यहाँ क्या रहा हूँ, परसेंटेज यहाँ लिख रहा हूँ x%d इक्वल टू %d, कॉमा। जरा देखिएगा, वैल्यू जो इंडेक्स बाई जाएगी i से तो आएगा x0 और कॉमा xi से इंडेक्स उठेगा। xi क्या है, x0 पे क्या, अगर मुझे यहाँ से वैल्यू एड्रेस $x0 से वैल्यू जाती है और वैल्यू देखनी है तो x0 से आएगी। बात समझ में आई। तो याद रखिएगा जो मैंने ये लाइन लिखा उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पे i की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो प्रिंटफ परसेंटेज x इस जगह पे क्या आएगा, 0 इक्वल टू x0 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। अगर आप देखना चाहो पहले देख लो, उसके बाद समझ में आएगा आपको। ऑल्ट यहाँ पे दिया आपका ऑल्ट R, देखो कैसे आएगी। कितने एलिमेंट, 5 मैंने दे दिया, कितने 33, 56, 77, 88, 3। चॉइस नंबर 1 देख लीजिएगा, x0 पे क्या आया, 33 था। अच्छा एक गलत आ गया, x1 पे ये, x2 पे ये, x3 पे ये। अच्छा x लिख गया, x कहाँ लिख गया जरा देखो, x क्यों लिख गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये x गलत लिख गया, ये वाला लिख गया गलत। ये फिर सोचो, Alt F सेव किया, Alt R, देखो कैसे। मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, ठीक है। इंटर फर्स्ट एलिमेंट मैंने 44 दिया, सेकंड 55, सेकंड 77, ये 43 हो गया। इंटर योर चॉइस में x0 पे क्या गया था, 44 गया, x1 पे क्या गया, 55, x2 पे और x3 पे। तो अगर मैं लेके गया था उस साथ की लिस्ट भी तो देख लिया। x1 पे प्रिंट योर चॉइस, तो व्यू ऑल एलिमेंट,
x 0 पे 44 गया था, ऊपर देखो वहाँ जरूर लिखा है एंटर फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन एंटर फर्स्ट एलिमेंट किसके एड्रेस पे गया है, x 0 पे एड्रेस पे। लिख गई, पूरी लिस्ट आ गई, लिस्ट ऑफ के x 0 पे पूरी लिस्ट आपने दिखा दी। अगला क्या है कि मुझे ये जो लिस्ट है, जो एलिमेंट इसमें गए हैं मेमोरी में आपके सामने गए, मैं जितने चाहूँगा उतने हम मेमोरी में ले जा सकते हैं। अगर ये सारे एलिमेंट वहाँ से मैं ला सकता हूँ तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, डिजिट वाला कॉन्सेप्ट कि जैसे डिजिट का सम कर सकते थे तो हम एरे का भी सम कर सकते, कॉन्सेप्ट वही होगा, सेम टू सेम डिजिट वाला किया था, इंट सम इक्वल टू 0 सम इक्वल टू सम प्लस आरईएम। तो यहाँ क्या कर देंगे, सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस एक्स आई, क्या ले लेंगे, एक्स आई, तो सम ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। बस यही तो कॉन्सेप्ट रहेगा भाई, मैं वहां से उठाता रहूंगा और मैं एक एक एलिमेंट को सम में स्टोर करता जाऊंगा, लास्ट में बता दूंगा टोटल सम ऑफ एलिमेंट ये हो गया। लॉजिक वही रहेगा जो डिजिट वाला बताया था। मतलब चॉइस नंबर 2 में क्या करना है, केस नंबर 2 में मैं सम ऑफ सीरीज करनी है, तो कोड यही रहेगा, इसीलिए डिजिट वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या किया था, केस 2 और यहाँ पे दिया मैंने ब्रेक, क्लियर, और क्या लिया, वही सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम कि डिजिट एक एक आ गई थी, बाद में सम कर लिया था, तो मैं क्या कौन सा वेरिएबल ले लूँ, इंट एक सम नाम का वेरिएबल ले लूँ, उसकी वैल्यू क्या हो गई, आकांक्षा, ठीक है, क्या ले ली वैल्यू 0। अब जरा देखो, जब मुझे सम ऑफ एलिमेंट जो है वो सम करना है तो लूप के थ्रू एक एक एलिमेंट लाना भी तो पड़ेगा, तभी तो सम करेंगे, लाना तो पड़ेगा ना। तो जैसे मैं प्रिंट करा रहा था काम वही है जो पिछला ऊपर वाला, मतलब यही सेम टू सेम कोड यूज होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम कोड यही आएगा। मैंने यहाँ गया, मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, क्योंकि एलिमेंट आएंगे तभी तो मैं उसका सम कर पाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हो गया। बस मैं क्या करूँगा, यहाँ तो लिस्ट दिख गई, यहाँ लिख दूँ मैं सम इक्वल टू सम प्लस, कोई प्रॉब्लम भाई, क्या लिख दिया, सम इक्वल टू सम प्लस, तो सम की पहले वैल्यू कितनी थी 0, 0 प्लस पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जो सम ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट बताया था सेम वही। लास्ट में जाएंगे जब टोटल सम हो जाएगा, लास्ट में प्रिंट कर देंगे आपका प्रिंटफ टोटल सम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज डी, और क्या प्रिंट कर दें, सम। जरा देख लो सही है गलत, लॉजिक देखो, ऑल्ट आर, चला गया, सेव नहीं किया था, रुको तो, हाँ है अभी है, गया सेव अगर नहीं की आए, है भाई है सेव है, देखो ऑल्ट आर, मैं सिंपल ले रहा हूँ, कितने एलिमेंट मैंने दिए 4, और छोटे ले रहा हूँ, एंटर फर्स्ट 2 3 4, हो गए। मुझे इन चॉइस नंबर 2 चलाना है, टोटल सम ऑफ एलिमेंट देख लो वही हुआ होगा, आ गया ना, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स आई तो कर दिया, लूप तो वही चलाया, तो सारे सबसे पहले एलिमेंट प्रिंट कर दिए, 0 पे 1 है, फिर 1 पे 2 है, फिर 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, टोटल ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 4 3 7 2। सर एक बार में एक स्विच से नहीं है, एक बार में एक स्विच से एट अ टाइम एक ही स्विच से नहीं, स्विच का मतलब होता है कि लूप से बाहर तुरंत ब्रेक लगा, इसीलिए एट अ टाइम एक ही चलेगा, और इसको बार बार चलाना है तो डू वाइल लूप में यूज करना। अगर इसको चलाना है तो ये पूरा कोड किसके अंदर लिखना होगा, डू वाइल लूप। याद है डू वाइल लूप, पिछली क्लास में सारे गए, और मैं डू वाइल लूप ही पढ़ाया था, सारे के सारे गए थे। डू वाइल लूप चलेगा, वीडियो बना इसलिए ले लेना, वीडियो बनाया था ना, नहीं स्टार्टिंग में नहीं बनी नहीं थी। डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट होता क्या, जरा समझ लो, बहुत इजी है, टफ नहीं है, देखो कितनी जल्दी बताता हूँ। डू वाइल लूप एक्चुअल में कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, समझो। आकांक्षा, डू वाइल ऐसे लिखा जाता है, डू वाइल लूप ऐसे चलता है, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, डू और वाइल
डू के अंदर हमेशा बॉडी लिखी जाएगी, जो भी कोड लिखा जाएगा किसके अंदर लिखा जाएगा, इधर देखो जुनैद, बॉडी किसके अंदर लिखी जाएगी हमेशा, डू के अंदर, और कंडीशन वाइल में आएगी। अभी तक कंडीशन क्लियर। तो अगर ये लूप कब चलते हैं, जब कंडीशन ट्रू होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका 1 = 1, तो क्या मतलब हुआ, ट्रू है ना। ये लूप कब तक चलता रहेगा, कंटिन्यूअस। डू वाइल लूप का मतलब होता है कि डू के अंदर बॉडी, डू वाइल लूप में पहले बॉडी आती है और फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी अगेन एग्जीक्यूट होगी, और कब तक चलती रहेगी, जब तक कंडीशन फॉल्स। डू वाइल में सबसे पहले डू के अंदर कोड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा। और वाइल में क्या होगा, बॉडी चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी, जैसे फॉर लूप में कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर हो गया। डू वाइल का ये होता है कॉन्सेप्ट। जुनैद, अगर मैं यहाँ पे डू के अंदर पूरा कोड लिख दूँ जो मैंने लिखा है, और वाइल में पूछूं डू यू कंटिन्यू, अगर आप यस बोलो तो कंटिन्यू करेगा, अगर आप नो बोलोगे तो लूप से बाहर हो जाएगा। इसको बहुत हल्के में समझो, बहुत सिंपल है। डू और वाइल, बॉडी लिख दी, कोड लिखा हमने, सारा कोड लिखेंगे। वाइल में यहाँ से पूछेंगे डू यू कंटिन्यू, अगर हम यस करेंगे, अगर मैं यस बोलूंगा तो लूप चलेगा, अगर मैं नो बोलूंगा तो लूप से बाहर हो जाऊंगा। बस इतना सा तुम्हें समझना होता है डू वाइल लूप में। उससे कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स कोड होता है, हमारा लिखा जाएगा, पूरा कोड डू के अंदर लिखा जाएगा। देखो आप इस लूप को कैसे चलाता हूँ, ध्यान समझिएगा, इतना ही से समझ में आएगा, टफ नहीं है, बस सिंपल। पूरा कोड जो आपने स्विच वाला लिखा है, इसको किसके अंदर लिख लेंगे, डू वाइल के अंदर। किसके अंदर लिखेंगे, और ये डू कहाँ चलेगा, यहाँ से। बार बार क्या दिखाना पड़ेगा, मेनू तो दिखानी पड़ेगी। तो हम अगर इस पूरे कोड को डू के अंदर लिख दें, डू है, मैंने कहा डू के अंदर पूरा कोड लिखना है, स्विच के नीचे वाला सारा। तो डू के अंदर हम क्या लिख देते हैं, देखो पूरा गेट्स यस से यहाँ तक, ये देखो मैंने डू, ठीक है। और इसी के साथ वाइल ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो जगह मिली है इससे हम बात करनी है, मतलब ये पूरा जो लूप था, किसके पूरा कोड जो लिखा था, देखो ऊपर काला जितना भी आपने कोड लिखा था स्विच का, वो सारा इसी के अंदर लिख दिया था। देखो क्या क्या लिख दिया डू के अंदर, मेनू पूरा डू के अंदर आ गया, स्विच जो आपने लिखा था वो पूरा डू के अंदर आ गया यहाँ तक, वाइल में पूछा। अब यहाँ पूछना पड़ेगा, इस जगह पे क्या पूछना पड़ेगा, इससे प्रिंटफ में यहाँ पूछना पड़ेगा डू यू कंटिन्यू, डू यू कंटिन्यू, और ये यस या नो में आप पूछो। देखो मैंने डू यू कंटिन्यू, और मैंने यहाँ लिया स्कैन ऑफ कंटिन्यू। डू यू कंटिन्यू में पूछेंगे आप करेक्टर में, यस या नो किस में होता है, करेक्टर में। तो मैं यहाँ लिया, एक स्पेस देंगे, इम्परसेंट मैंने ch1 ले लिया। ch1 क्यों लिया, क्योंकि ch नाम से मैंने इंटीजर टाइप से वेरिएबल ले रखा था, और मैं चाहता हूँ कि करेक्टर नाम का वेरिएबल ch1 में ले लूँ। कैर ch1 मतलब चॉइस नाम से, करेक्टर नाम से लिया ch1 नाम। अब देखो क्या हुआ आकांक्षा, वाइल से यहाँ पूछा पूरा डू यू कंटिन्यू, आपने करेक्टर में इंटर कराया, यहाँ पे आपने यस क्या इंटर कराया, वाई और स्मॉल है। मेरे को यस या नो किस में मांग रहा हूँ, करेक्टर में। वाइल में मैं पूछूंगा जो मैंने इंटर कराया है ch में, ch1 में मैंने जो इंटर कराया है वो इक्वल टू कैपिटल वाई है, या और ऑपरेटर ch1 इक्वल टू स्मॉल वाई है। अगर आपने यस बोला तो लूप चलेगा दोबारा, और आपने नो बोला तो लूप से बाहर जाएगा। बात समझ में आई, इस कोड को फिर देखो। फिर देखो हाउ मैनी एलिमेंट यू, मैंने कहा 3, ठीक है। इंटर फर्स्ट एलिमेंट मैंने कहा 22, 33, 31। ऑल एलिमेंट स्टोर सक्सेसफुली मैंने कहा 1 में क्या था, पूरी लिस्ट प्रिंट करी, 1 का मतलब व्यू ऑल एलिमेंट। फिर पूछा डू यू कंटिन्यू, अब बाहर नहीं गया, मैंने पूछा यस, क्या बोला, तो वाइल लूप थ्रू हो गया, दोबारा चल जाएगा। आ गई मेनू ऊपर नीचे से, मेनू में व्यू ऑल एलिमेंट, मैंने कहा अब की बार क्या करना चाहते हो, मैंने कहा 2,
सम ऑफ एलिमेंट दिखा दिया हुआ 22, 33, 33 टोटल एलिमेंट हो गया 86 आ गया। फिर पूछा डू यू कंटिन्यू, डू यू, मैंने फिर यस कर दिया। फिर मैंने वापस रिपीट कर दिया क्योंकि डू वाला लूप वापस चलता जा रहा। मैंने कहा यस आप क्या चाहते हैं, मैंने कहा फिर ये आ गया। अब क्या डू यू कंटिन्यू, मैंने कहा यस तब तक करता रहेगा। अब की बार मैंने चॉइस दे दिया 5 और 5 वाला मैंने काम नहीं किया तो क्या देगा, डिफ़ॉल्ट वाला। इंटर योर इंटर वैलिड चॉइस, क्योंकि केस में हमने क्या दिया था, केस 1 केस 2, 5 तो नहीं बनाया तो क्या चल जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला। डिफ़ॉल्ट में क्या देगा, इंटर वैलिड चॉइस। डू यू कंटिन्यू, मैंने कहा नो, तो नो का मतलब वाइल लूप फॉल्स हो गया, लूप से बाहर आ जाएगा। समझ में आया लॉजिक? रिश्ता को ऊपर गया, लेकिन तुम पूरा वीडियो देखना फिर मुझसे अलग से पूछो, क्योंकि ये दोबारा देखना पड़ेगा। इन लोगों तुम्हें लोगों का आ गया होगा, तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा। वाइल में आपने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, भाई रन टाइम पे जब यस या नो किसी से इनपुट लोगे तो क्या फिक्स कर दोगे तुम कैपिटल वाई को, भाई सामने आप स्मॉल में भी दे सकते हो और सामने आप कैपिटल में दे, तो वाई को इसीलिए और ऑपरेटर लगा दिया बीच में, या तो वाई कैपिटल में दे दो या इसमें। डू वाई लूप बहुत इजी, डू वाई लूप का सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो, इससे बड़ा कुछ है ही। डू के अंदर बॉडी लिखी जाती है, वाई में चॉइस ली जाती है। अगर यस करोगे तो चलेगा, नो करोगे तो लूप से बाहर हो जाएगा, काम खत्म। इससे ज़्यादा तुम्हें सोचने की। डू के अंदर पूरा कोड लिख दिया मैंने, कहाँ से, मेनू से लेके, और रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली के बाद जितना है दोबारा चाहिए। मैंने हर बार मुझे मेनू दोबारा दिखानी भी तो है, तो मेनू को नीचे कर दिया, डू के अंदर पूरा कोड लिख दिया, और जो कोड लिखा उसके ऊपर वाई के ऊपर पूछा डू यू कंटिन्यू, और एक वेरिएबल ऊपर ले लिया कैरेक्टर नाम का। अगर यहाँ लिख दिया सी एच इक्वल टू वाई, यस वाला लिख दिया, अगर मैं यस बोलूंगा तो डू चलेगा, अगर नो बोलूंगा तो लूप से बाहर हो जाएगा। बस इतनी सी बात, ठीक है। तो ये चीज़ें ये बनाना है सब लोगों को, और आगे जो बच्चा है वो वाला नेक्स्ट उसमें कराएंगे, क्योंकि इतना करना है। हो जाएगा नहीं होगा?